हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज यहाँ पे हम लोग सिगमंड फ्राइड की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है और इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। आज मैंने इसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप सबके सामने जो है वो प्रस्तुत करने की कोशिश की। अगर इसे पसंद आएगा तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको इमेजेस दिख रही होगी। ये जो इमेजेस है ये शो करती है इड को। अच्छा, इड को कैसे शो करती है, शॉर्ट में समझते हैं कि इड एक ऐसी अवस्था होती है, ठीक है, इड एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कोई भी पर्सन जो होता है वो क्षणिक सुख के लिए, मतलब कुछ सेकंड के सुख के लिए कितना घटिया से घटिया काम कर सकता है और उसमें उसको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हो सकती है। यहाँ पे आपको इमेजेस जो दिख रही है इसके साक्षात एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसा कि आपने पता है कि जो लड़कियों पे एसिड अटैक होता है, इंसान क्षणिक अपने बदला लेने के लिए ऐसा करता है, ठीक है। जो भी आपके डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं उसमें आती है रेप, सबसे ज्यादा इसमें घटिया आता है क्योंकि वो क्षणिक सुख के लिए आपके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो अवस्थाएं होती है वो सिगमंड फ्राइड के अनुसार इड की अवस्था है। मतलब कि व्यक्ति कुछ पल के सुख के लिए, कुछ क्षणिक सुख के लिए अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं करता और उसको लगता है यही परम सुख है, यही परम सत्य है और उसी को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कोई भी घटिया से घटिया काम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां पे आती है सुपर ईगो। देखिए, सुपर ईगो भी कुछ इसी प्रकार की होती है। सुपर ईगो में ये होता है कि व्यक्ति अपने वचनों से बद्ध होता है। अपने वचन से बद्ध होने के कारण या अपने आप को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने के कारण या अपने आप को बहुत ज्यादा आध्यात्मिकवाद से मतलब जुड़ा होने के कारण उसको लगता है नहीं नहीं ये भगवान की नजर में गलत है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं। हो सकता है कि वो जो काम अगर शायद उसने सही टाइम पे कुछ स्टेप उठा लिए होते, अपने वचनों को त्याग करे, ठीक है, तो शायद जो इतना घिनौना काम हो रहा है वो समय पे ही रुक जाता। लेकिन व्यक्ति को लगता है कि नहीं, ऐसा नैतिक सिद्धांतों में बताया गया है कि झूठ बोलना पाप है, अपने वचनों को तोड़ने से पाप लगता है, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। जो कुछ हमारी पुरानी परंपराएं है, रूढ़िवादी सोच है, इसकी वजह से व्यक्ति जो होता है वो वास्तविक सत्य को नहीं देख पाता और गलत कामों में शामिल हो जाता है। इसका साक्षात उदाहरण आपको इमेज में दिख रही होगी, गंगापुत्र भीष्म। गंगापुत्र भीष्म ने चूंकि इतना ज्यादा वचन दे दिया था, वचन की बाध्यता के कारण ही वो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण होते हुए देखते रह गए। या फिर आप ये कह सकते हैं जितने भी बड़े वहां पे जितने भी बड़े गुरुजन थे उन्होंने भी भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण होते देखा। शायद अगर उन्होंने उस वचन की मर्यादा को तोड़ दिया होता तो इतना बड़ा जो गलत चीज हुई है वो उस समय पे रुक जाती। इसका मतलब ये है कि वचन की बाध्यता भी कभी कभार हमें गलत होने में शामिल जरूर करती है। तो ये भी जो है सुपर ईगो भी हमारी अच्छी अवस्था नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे वचन की बाध्यता के कारण, जैसे आपने हमेशा एक कोट सुना होगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जरूरी नहीं है कि कभी कभार हमें हमेशा यही प्रिंसिपल को अपनाना है कि भले हमारा प्राण चला जाए हमें वचन नहीं जाना, बल्कि ये प्रिंसिपल को हमें खत्म करना है। क्यों खत्म करना है? क्योंकि कभी कभार हो सकता है कि आपके प्राण भी चले जाएं, ठीक है, और गलत काम भी हो, लेकिन आपके प्राण जो आपने अपने प्राण का बलिदान दिया है उसका जो रिजल्ट है, जो आउटपुट मिला है वो आपको सही ना मिल पाए। इसलिए हमेशा इस थ्योरी का पालन करना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये हमेशा केस में गलत हो सकता है, जैसा गंगापुत्र भीष्म के साथ हुआ, ठीक है। इसके और भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, जैसे कि द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य थे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये हमें बताती है कि सुपर ईगो की जो अवस्था है वो भी अच्छी नहीं है। लास्ट हमारी आती है ईगो। ये सबसे बेस्ट अवस्था होती है और इसके साक्षात उदाहरण आपको भगवान कृष्ण मिल जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, अगर कृष्ण भगवान चाहते तो महाभारत का युद्ध कभी होता ही ना, क्योंकि वो उनको पता था कि कौरव शुरू से ही गलत है। एक सुदर्शन चक्र उठाते और पूरी की पूरी महाभारत जो है वो तुरंत ही समाप्त हो जाती ऑन द स्पॉट। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक सच्चा आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि हमें, व्यक्ति को, मनुष्य को हमेशा अपने विवेक से काम लेना चाहिए, ना तो क्षणिक सुख को ध्यान रखना चाहिए, ना ही इतना ज्यादा वचनबद्ध हो जाना चाहिए कि हमारे आंखों के सामने गलत हो और हम उसको देखते रहे केवल इस रीजन से क्योंकि हम वचन से बंधे हुए हैं, हम आध्यात्मिक जो हमारी सोच है, परंपराएं हम उससे बंधे हुए हैं, हम नियमों से बने हुए हैं। ये भी गलत होता है, बल्कि हमें हमेशा एक ऐसा उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना है जिससे लोग देख के सीखें, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो ईगो का सबसे अच्छा और साक्षात उदाहरण है कि हमें, व्यक्ति को, मनुष्य को हमेशा अपनी बुद्धि विवेक के बल पर ही जो भी चीजें हैं उसको समझना चाहिए और समझ के ही हमेशा
कोई भी काम करना चाहिए और हमेशा दूरदृष्टि का प्रयोग करना चाहिए कि इसके क्या प्रोज हो सकते हैं, इसके क्या कॉन्स हो सकते हैं, क्या इससे किसी को दुख हो सकता है, इसको किसी को दर्द हो सकता है, इससे किसी को किस लेवल तक की हानि हो सकती है। ये हर एक एस्पेक्ट पे जब आप सोचेंगे तब आप कुछ नया करेंगे और तभी आप जो ईगो की अवस्था है उसको पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाएंगे। तो आई होप मैंने इड, ईगो एंड सुपर ईगो को बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इट। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।